हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग लेकर आई हूँ। लेट्स सी डिवाइन आपको क्या गाइड करती है इस रिश्ते को लेकर या आपके पार्टनर को लेकर। पहले हम इस कार्ड से देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, नेक्स्ट स्टेप सब देखेंगे। आइए देखते हैं। होप, आपको या आपके पर्सन को, दोनों में से किसी को तो इस पे होप है और मे बी आपके पर्सन को ज़्यादा। मुझे दिख रहा है वो गिव अप नहीं किया इस रिश्ते पे। कहीं ना कहीं इनको अभी भी लग रहा है कि शायद ये रिश्ता अभी भी बन सकता है या बच सकता है। ये अभी भी आपके बारे में सोचता है ये पर्सन। होल्डिंग बैक, इसने अपने इमोशंस को छुपा के रखा आपसे। कुछ तो है जो इसने आपके सामने आपको बताया नहीं है, अपनी फीलिंग्स को। ये इस समय पे सोच रहा है अपने रिश्ते के बारे में कि इसे क्या करना। इसे क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे और इसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। यस, देयर इज सोल टाइज बिटवीन यू एंड देम। और वो सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पे। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, खुश नहीं है और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये नहीं होना चाहिए था। इनको ये फील हो रहा है और अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता बचे, ये रिश्ता बने वापस से। कुछ ना कुछ कनेक्शन है और सोल टाइज ये भी दिखा रहा है कि जैसे अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है आप दोनों के बीच में, अभी पूरी तरीके से एंडिंग नहीं हुई है। तो मे भी आप दोनों फिर से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, लेट्स सी इनका इमोशंस क्या है आपको लेके, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। क्यूरियस, आइए देखते हैं। डेथ, डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ तो चेंजेस आए हैं। लेट्स सी क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव है, क्या है ये। ओ, ये पर्सन आपके पास वापस आते दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज द एम्परर एंड ये दिखाई दे रहा है बहुत जस्ट अनसेटिस्फाइड। ये कहीं ना डिसअपॉइंट है, अनसेटिस्फाइड है। और ये 6 ऑफ कप दिखा रिटर्न एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ये आपको देते हुए अगेन या पर्सन वापस आके आपको कमिटमेंट देना चाहेगा। ठीक है, ये पर्सन ज़रूर वापस आएगा और यही बदलाव इसके अंदर आ रहा है। इसने कुछ इमोशंस आपसे छुपा के रखे थे, अब इसको क्लैरिटी मिल रही है अपने इमोशंस को लेके। बहुत हद तक जब साथ होते तो नहीं रियलाइजेशन होता, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास आके वापस से आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। एक्चुअली लॉजिकल है ना, इनको दिल की बात समझ में आती है नहीं, ये पर्सन जो भी है। तो इनको नहीं समझ में आए अपनी फीलिंग्स, लेकिन ये बाद में इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये क्या फ़ील करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि क्या क्लैरिटी इनको मिली है। हम कैसे भूलते हैं, रिफ्लेक्शन चेंज भी आया तो साफ साफ नज़र आ रहा है किस तरह की क्लैरिटी मिली है। पर हम फिर भी एक बार देखना चाहेंगे कि क्या क्लैरिटी इस पर्सन को मिली है। लेट्स सी, क्योंकि उन्होंने टाइम लिया है जब क्लैरिटी लेने का। आओ, मुझे दिख रहा है अगर ये पर्सन आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास गया ना, तो इसका दिल टूटा है। सोल टाइज को भी मैं चेक करना चाहूँगी, आप दोनों के कनेक्शन को चेक करना चाहूँगी। आप दोनों का कनेक्शन किस तरह का रहा है। सेकेंड, इस टेक्स्ट से चेक करूँगी। ठीक है, तो ये अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए ना, तो अब इन्हें पेन पेन हो रहा है, अब इन्हें दर्द हो रहा है। अब इनको क्लैरिटी मिली कि नहीं है, आप ही बढ़िया थे, आप ही अच्छे थे। अगर किसी और से बात करना शुरू किया था इन्होंने, तो इनको फील हो रहा नहीं, गलती की इन्होंने। सोल टाइज को भी चेक करते हैं, लेट्स सी किस तरह का रिश्ता है आपका। वो, माय गॉड, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में रिकवरी होगी, जस्टिस होगा इस रिश्ते में। कहीं न कहीं आप कुछ पुराना, कुछ जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है या कुछ तो ऐसा है कि अब जब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, अगर ये आपको छोड़ के गया तो, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। एंड जजमेंट का दिखा रहा है कार्ड मुझे। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, कुछ लोगों का इन पर्सन के साथ, मे बी हो सकता है। क्योंकि जजमेंट एंड जस्टिस दोनों एक साथ आया है, तो येस इंसाफ होगा इसमें, शायद इंसाफ मिलेगा। किसी के साथ तो कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है और ये हो सकता है आपके साथ, क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गया तो येस अब जस्टिस आपके साथ होगा। या तो ये पर्सन आपके पास आएगा या अगर कोर्ट का कुछ जस्टिस है तो वो भी मिलता दिखाई दे रहा है। गलत हुआ है, कुछ हुआ है तो वो जस्टिस होता दिखाई दे रहा है। अभी पूरी तरीके से मैंने कहा ना, चीज़ें एंड नहीं हुई हैं। तो येस कुछ ना कुछ तो अभी भी इसमें बाकी है एंड इस पर्सन को उसको पे करना पड़ेगा। अगर इसने आपको धोखा दिया है या कुछ गलत किया है, तो वो या तो पे कर रहा है या करेगा।
ठीक है, लेट्स सी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ। हम तो देख ही रहे हैं कि आना चाहता है, पर लेट्स सी, रिग्रेट तो है। नेक्स्ट स्टेप, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन है इसके ऊपर। किस तरह का बर्डन है ये देखते हैं। हैवी फील कर रहा है, डेप्थ से लदा हुआ है ये पर्सन। जो इसने किया है ना, उसी को चुका रहा है ये पर्सन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके ऊपर। ये देखो आ रहा है आपकी तरफ, फीलिंग्स को लेकर। डिसअपॉइंटमेंट था ना ये बंदा, अनसेटिस्फाइड था ना ये बंदा, ये आ रहा है वापस आपके पास। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, मैम कब तक आ रहा है? देख लेते हैं, लेट्स सी कब तक आ रहा है ये पर्सन। डिवाइन प्लीज गाइड, कब तक आ रहा है ये पर्सन? 2 मंथ्स ये पर्सन आके आपको क्लैरिटी देंगे। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं पक्का, दूर से आपको देख रहे हैं, डिस्टेंस से आपको देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आप इनके बिना खुश कैसे, आप अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू या तो ये किसी और से पूछ लेते हैं आपके बारे में। लेट्स सी और जानते हैं। फ्लिंग, यस, इन्होंने पक्का थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। फ़ोन कॉल, इनका फ़ोन कॉल आ सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस, ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे। टॉकिंग टू अदर लव इंटरेस्ट, इसी तरह का कोई धोखा या फ्लिंग। यस, फ्लिंग इज वन नाइट स्टैंड, नो स्ट्रिंग अटैच, रिग्रेट, यस। अगर मतलब डिस्टेंट, यस, इमोशनली या फिजिकली आप डिस्टेंट रहा है ये पर्सन, इसने आपको ये समझा नहीं, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हुआ है ये पर्सन, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। इसे कोई ना कोई रिग्रेट तो है। यस, अनदर पर्सन इन्वॉल्व, reuniting happen soon future, yes, separated, slow moving, मैरिज अहेड, ओके। अगर आप में से कुछ लोग इस पर्सन से साथ मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चांस बनता दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, आपके लिए स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेके, आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेके। मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इस पे मत टिको। मुझे लगता है आपको और भी चीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको एक बार चीट कर सकता है या आपको दोबारा चीट कर सकता है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको और अपनी लाइफ में या तो और भी एस्पेक्ट्स पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय पर। या दिखाई दे रहा है कि आपको और ऑप्शंस भी देखने चाहिए, सिर्फ इस पास्ट के पर्सन पर टिके नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्लो मूव करेगा। एंड यस, ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है यार, आपने देख ही लिया है कई बार। ठीक है, ये फिर से आपसे रीयूनाइट होना चाहेगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अगर अगर अपने लिए देखो, डिवाइन का गाइडेंस यही कहता है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको दूसरे किसी न्यू रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि आप इसको वापस से मौका दो। देखो, ये डिवाइन का गाइडेंस है, बाकी आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हो। बट यहाँ पे वो कह रहा है कि वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं, मे बी रोमांटिक फीलिंग्स लेकर, बट मुझे जहाँ तक लगता है आपके ऊपर है कि आप इसे मौका दो क्या नहीं दोगे। डिवाइन कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पे ध्यान दो, या तो इस समय पर जब तक वो नहीं आते हैं, या तो आप दूसरे ऑप्शंस को भी देखो। इस पर्सन पे बस मत टिके रहो। ठीक, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।